दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है और हम लोगों को सेंटर भी पता चल गया होगा और इस समय हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सर मैं पढ़ूं क्या। तो उससे पहले मेरे दोस्तों आप लोग सबसे पहले अगर चाहते हैं कि सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और विथ आंसर चाहिए तो सबसे पहले प्ले स्टोर से आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लें। जैसे ही मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का सारा ऑनर्स पेपर का आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ हिस्ट्री का ऑनर्स पेपर का, हिस्ट्री में जैसे मेरे दोस्तों आप लोग जाएंगे कंटेंट में तो इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेंगे एक सिलेक्टेड सेट और यहाँ पे जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे सिलेक्टेड सेट में क्लिक करेंगे तो आपका बीबीएम के यूनिवर्सिटी आ जाएगी और बीबीएम के यूनिवर्सिटी ने अपने मेजर पेपर, माइनर पेपर, बीएससी पेपर, एसईसी पेपर, एईसी पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया डिजिटल एजुकेशन कुछ भी लेकर रखा है। सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन डाल दिया गया है और यहाँ पे जो क्वेश्चन डाला गया है सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे सिलेक्टेड दिया गया है, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। उससे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को बताते चलूं आज जो हमारा क्लास स्टार्ट होगी वो हमारा होने वाला है एईसी पेपर और एईसी पेपर का पहला दिन ही हमारा एग्जाम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर आखिरकार एईसी पेपर में क्या आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आज आपके सामने 2 साल का पीवाईक्यू लेकर आया हूं ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा सकूं मेरे भाई कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आइए सर सबसे पहले मेरे दोस्तों अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है तो मेरे दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड करेंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप लिंक को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आइए सर पहले मैं 2024 का बात कर रहा हूं और पहला जो हमारा पेपर होगी मेरे दोस्तों ये हमारा सेक्शन सी, यानी मेरे दोस्तों आप सभी को और एक चीज पता होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का हिस्ट्री लिए है, पॉलिटिकल लिए है, जियोग्राफी लिए है, इकोनॉमिक्स लिए, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, सारा ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन एक ही होता है लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। याद रखिएगा मैं क्या बोला भाई, मैंने कहा कि जो आपने अलग अलग जो ऑनर्स पेपर लेकर रखा है सारा ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे लेकिन जो उसका लेवल है क्वेश्चन का अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, हमसे कहा जाएगा कि आप इस बॉडी, ये बॉडी मान के चलिए मेरा सिलेबस है, इस बॉडी में आपको लिखना ब्रेन के बारे में। मान के चलिए हिस्ट्री ऑनर्स से पूछा गया कि इस ब्रेन के बारे में आपको पढ़ना है, पॉलिटिकल ऑनर्स के बारे में पूछा जाएगा इस चेस्ट के बारे में पढ़ना है, जियोग्राफी ऑनर्स वाले से पूछा जाएगा कि इस पेट के अंदर में जितने सारे आंत है सारे आंत के बारे में पढ़ना है। तो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा। आइए सर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगी, एक एक मार्क्स का कितना क्वेश्चन होगा 5 क्वेश्चन होगा और 15-15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होगी जिसमें आप लोगों को 45 मार्क्स आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपके सामने आपका सेक्शन सी बता रहा भाई। देखिए भारत में आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है। हमारे भारत में भाषा तो बहुत है भाई लेकिन इसमें आधिकारिक भाषा का तात्पर्य होती है कि काम करने वाली भाषा, तो हमारा 22 भाषा है। ठीक है, जिसमें पहला भाषा जो हमारा आती है वो हमारा हिंदी आता है, याद रखिएगा। दूसरी भाषा जो हमारा आता है वो हमारा उर्दू आता है, तीसरी भाषा जो हमारा आता है वो हमारा आता है इंग्लिश आता है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। ठीक है, इस तरह से पहला भाषा, दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, ये 3 भाषा को याद रखना है। पहली भाषा में हमको याद रखना है क्या, हिंदी, दूसरी भाषा में उर्दू, तीसरी भाषा में हमें याद रखना है इंग्लिश। ओके, तो भारत में आधिकारिक भाषा जो है वो 22 भाषा है। आइए सर भाषा से संबंधित कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, हो सके आपके पेपर में इस बार रोटेट करके ये सब पूछ लिया जाए। जैसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारत के संविधान में टोटल कितना अनुसूची है 12 में से अनुसूची नंबर 8वां में, याद रखिए कौन सा में 8वां में भाषा के बारे में बताया गया। किसके बारे में मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर भाषा के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो भाषा के बारे में बताया गया। तो भारत के संविधान जब बनी थी ना उस समय हमारे देश में टोटल 14 भाषा थी। बाद में मेरे दोस्तों यहाँ पे बाद में जाकर जो है हमारा 8 भाषा जोड़ दिया गया। ठीक है, और इस तरह से हमारा टोटल भाषा कितना हो गई 22 भाषा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आखिर वो कौन कौन सा भाषा जोड़ दिया गया है, वो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगी इस बार। ठीक है, तो 1967 में सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ा गया, कोंकणी भाषा जोड़ा गया, मणिपुरी भाषा जोड़ा गया, नेपाली भाषा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 1967 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये सब चीज याद रखिएगा। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये हमारा 4 जो भाषा है वो सबसे बाद में जोड़ा गया था 2003 में। सबसे बाद में जोड़ने वाला 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली,
ये 4 भाषा को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषा को आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। शुरुआत में भारत में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। 1967 में 21वें संविधान संशोधन 21 अमेंडमेंट, याद रखिएगा, अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया। कौन सा भाषा को? सबसे पहले जुड़ने वाला भाषा कौन सा है? सिंधी भाषा। हमारे आजाद होने के बाद हमारे देश में पहली भाषा जुड़ने वाला कौन है? सिंधी भाषा। 1967 में सिंधी भाषा, याद रखिएगा। 1992 में जो जोड़ा गया 71 अमेंडमेंट, यानी मेरे दोस्तों 71वें संविधान संशोधन नियम में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली और हमारा नेपाली भाषा को, यानी यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 भाषा भी यहाँ पे जोड़े गए। और 2003 में मेरे दोस्तों 4 भाषा जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन यानी 92 अमेंडमेंट के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और मैंने क्लास में बहुत ही सुंदर तरीके से बता चुका हूं, जो हमारे साथ क्लास करते हैं, कि बोडो कहाँ बोला जाता है, मैथिली कहाँ, संथाली कहाँ, ये सब मैंने बताया था। तो ये आप लोग को मैंने आउट नॉलेज दे दिया, कम से कम ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आया सर, पहला क्वेश्चन, बंदर घुड़की मुहावरा का अर्थ बताए। बंदर घुड़की होता है ना भाई, ओहो मैं डर गया भाई, जैसे आज अप्रैल फुल, माय गॉड, मैं तो सोचा कि हकीकत हो रही है। तो मतलब इससे क्या होता है? झूठ का भय। क्या होता है? झूठ का भय, डर, अचानक मजाक कर रहा था, इस तरह से होता है ना, कुछ समय के लिए डर आ जाती पैदा में, है ना, अंदर में। तो बंदर घुड़की का मतलब होता है झूठा भय। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आकाश में चलने वाले के बदले एक शब्द। आकाश में चलने वाला, यहां से यहां तक है कि आकाश में चलने वाला के बदले में एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तब बताएंगे सर। याद रखिएगा, हमारा क्या होगा? नभचर। क्या होगा मेरे भाई? आकाश चुंबी नहीं होगा, इस चीज को ख्याल रखिएगा मेरे भाई। क्या होगा? आकाश चुंबी नहीं होगा, यहाँ पे होगा नभचर। नभ का मतलब होता है आकाश, चर का मतलब होता है मेरे दोस्तों एक साथ, याद रखिएगा। तो आकाश में चलने वाले को क्या बोलते हैं? नभचर, याद रखना, ठीक है। इनमें से अप्सरा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो जो हमारा अप्सरा है, इसका जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वह विद्याधारी है भाई। क्या है? पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है जैसे आंख का, नयन, नेत्र, लोचन, इस तरह से होता है। कमल का पंकज, जलज, नीरज, इस तरह से होती है। मजा भी आ रहा होगा, है ना भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। इनमें से झारखंड का द्वितीय राज्य भाषा क्या है? देखिए, पहली राज्य भाषा अगर आपसे पूछा जाएगा ना, वो होगा हमारा हिंदी। थोड़ा सा इस बात को ख्याल रखिएगा, पहली भाषा पूछा जाएगा तो आपको हिंदी बताना है। झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है खोटा। मैं क्या बोला भाई? सुनो, झारखंड का जो हमारा पहला भाषा है वो हमारा हिंदी, लेकिन झारखंड के अंदर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? खोटा। पर यहां पे आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों द्वितीय राज्य भाषा। द्वितीय राज्य भाषा यहां पे नहीं दिया हुआ है, ये आपका बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना चाहिए द्वितीय भाषा जो हमारा होगी वो हमारा उर्दू होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, उर्दू होगा। अब 15-15 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार नजर दौड़ाइए मेरे भाई। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना भाई, ये अभी हम लोगों का सेट 1 पे बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं सेट 2 भी दिखाऊंगा। सबसे पहले संक्षेपण की परिभाषा लिखते हुए इसके शैलीगत नियमों को लिखे। दूसरा में आपको बताना है कि संप्रेषण की आधुनिक विधाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करें। तीसरा में बताना है समास को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार का और उदाहरण सहित बताएं। पल्लवन क्या है, इसकी उपयोगिता को बताएं। पल्लवन किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता को बताना है। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि भारत की एकता उसकी विविधताओं में छुपी हुई है। भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चरल, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को एकजुट करके रखा गया है। ये कैसे, इसके बारे में आपको लिखना है भाई, ठीक है। इसका कथन का पल्लवन करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेरे दोस्तों 5 क्वेश्चन दिया गया है। इन 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। 3 क्वेश्चन का उत्तर जो है मेरे दोस्तों 15-3 45। मुझे उम्मीद है कि पहला सेट जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बोलेंगे सर ये सब क्वेश्चन क्या सच में आप बता चुके हैं? तो मेरे दोस्तों मैं जाऊंगा सबसे पहले कहां पे, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा एएसी पेपर में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड करेंगे। मैंने एएसी पेपर जैसे खोला भाई,
तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगे सारा क्वेश्चन का, जैसे संवाद क्या, अनुदान क्या है, ज्ञापन क्या है, पल्लवन। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने पल्लवन के बारे में, प्रारूपण के बारे में, समाचार के बारे में, टिप्पणी के बारे में, सारा चीज आप लोगों को एक एक करके मेरे भाई आप लोगों को पल्लवन वाला सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा। पल्लवन किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताएं। कितना सुंदर तरीके से मैंने आप लोगों को पल्लवन का अर्थ बताया था। फिर पल्लवन लिखते समय कहां कहां पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्या क्या योग्यताएं हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया हूं भाई। इसलिए भाई आप लोग हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें, ठीक है। आइए सर बात करता हूं आप लोगों को शेट नंबर 2, यानी ये जो हमारा ऑनर्स पेपर है, ये हमारा अलग ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, उसी साल का 2024 का। पहला क्वेश्चन से निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। इनमें से झारखंड की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, अभी मैंने चिल्ला के बताया था, क्या, खोटा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बताइए अपनी इच्छा से सेवा करने वाले को क्या कहते हैं, तो बताएंगे सर स्वयं सेवक। क्या बताएंगे मेरे भाई, स्वयं सेवक। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है भाई। मैंने अभी आप लोगों को बताया गया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है जो नहीं है। मैंने सुंदर तरीके से बताया था मेरे दोस्तों कि आप लोगों का भोजपुरी भाषा नहीं है भाई। अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई कि इनमें से बंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है। जो हमारा बंदर है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, शाखा मृंग। क्या होगी सर, शाखा मृंग जो है हमारा बंदर का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको लिखना है भाई। अब आते सर हिंदी भाषा की लिपि क्या, हम सभी को पता है देवनागरी है, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहा हूं। अब आइए सर बी नंबर में, ग्रुप नंबर बी में बात करता हूं, सब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन है। मैंने अभी जस्ट कहा ना भाई कि क्वेश्चन सेम टू सेम होगा, आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा इधर उधर होगी। मैंने अभी पल्लवन के बारे में बात किया, सेट 1 में भी पल्लवन यहाँ पे भी है। संप्रेषण के बारे में बात किया, संप्रेषण यहाँ पे भी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी भाषा के महत्व पर विवेचना करें। यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। भाषा को परिभाषित करते हुए याद रखिएगा हिंदी भाषा के महत्व का विवेचना करना है। पल्लवन की परिभाषा देते हुए एक कौशल विस्तार पूर्वक के गुणांक बताएं। संप्रेषण को परिभाषित करते हुए ये आपको लिखना है। फिर समास की परिभाषा दें, वहां पे भी समास था, यहाँ पर भी समास है। पल्लवन यहाँ पे भी है, वहां पर भी है। पल्लवन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पल्लवन के बारे में क्वेश्चन आएगा। और मैंने पल्लवन के बारे में बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था, कहाँ निष्कर्ष लिखना है, कहाँ पल्लवन की बड़ी बुरी बला है, ये सब सारे चीजों को लिखना है, कैसे लिखना है मैंने सारा चीज बता चुका हूं, ठीक है। तो ये सब हमारा क्वेश्चन था मेरे भाई, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को जो क्लास है वो कल से मेरे दोस्तों शाम के 7 बजे, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, कल से आप लोगों का शाम 7 बजे रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके हमारे साथ ज्वाइन करें। और 2 टाइम पे क्लास चलेगी, एक सुबह एक शाम पे क्लास चलेगी, और हमारे साथ सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ करके एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।